नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन फ्रॉम द बिग ट्री के चैप्टर 1100 की। चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कभी कभी आकाश में एक ऐसा युद्धपोत दिखाई देता है जो ब्लू स्टार के समान है। फिर हम मिलते हैं हाई गोब्लिन्स की जाति से। ये वो जाति है जिसने अतीत में विज्ञान की ऊंचाइयों को छू लिया था। इनकी तकनीक अन्य जातियों से कहीं आगे है। लेकिन चिंता की बात यह है कि यह तकनीक केवल जातियों के स्तर पर है, व्यक्तियों में नहीं। अगर ऐसा न होता तो आज के तारामंडल में कौन मालिक है, यह कहना मुश्किल होता। इस समय बड़ा सांप जो इस शरीर को नियंत्रित कर रहा है, धीरे धीरे हाई गोब्लिन्स की गहराइयों की ओर बढ़ रहा है। उसे 100 साल भी लग सकते हैं, लेकिन वह इस जाति को पूरी तरह समझना चाहता है। हाई गोब्लिन्स का डर केवल उनकी व्यक्तिगत शक्ति के कारण नहीं है, बल्कि उनके पास सिविलाइजेशन का भारी इतिहास है। पहले डायमेंशनलिटी रिडक्शन अटैक ERXING फॉल ने मिलियंस वॉइड फैमिली को खत्म कर दिया था। और लॉर्ड मॉन्स्टर एम्परर जिन मन की और अन्य की भविष्यवाणी के अनुसार हाई लेवल गोब्लिन्स के पास और भी डरावनी सिविलाइजेशन विरासत हो सकती है। इसलिए रोकथाम अनिवार्य है। येओटिंग यदि संभव हुआ तो वह पूरी हाई लेवल गोब्लिन्स की जाति को दबाने में भी हिचकिचाएगा नहीं। यह सब केवल सिविलाइजेशन की विरासत को नियंत्रित करने के लिए है। यह विरासत इतनी डरावनी है कि वायु जीव भी डर जाता है। उदाहरण के लिए, यदि वायु जीव केयरलेस हुआ तो वह भी जबरन दोआयामी दुनिया में प्रवेश कर सकता है। अब शैडो क्लैन की चुपचाप घुसपैठ के बाद ओरोची, जो वायु जीव का सबसे विचित्र जनरल है, ने नई घुसपैठ शुरू की। यदि आप हाई लेवल गोब्लिन्स के बाहर स्टार फील्ड पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि अंधकार धीरे धीरे फैल रहा है। यह शैडो क्लैन है। ओरोची की कमान में यह सेना अब अंधेरे में निवास करती है। और साथ ही दूर से सैकड़ों काले घोड़े काले आग पर चल रहे हैं। यह है ड्रीम बीस्ट क्लैन। पुराने समय में मिस्ट्री पर्वतों में ऐसे जीव केवल सपनों में यात्रा करते थे, लेकिन अब उन्होंने ओरोची के साथ अनुबंध किया और उनके साथी बन गए। ड्रीम बीस्ट का राजा अब आग पर कदम रखता है, एक सिंगल हॉर्न चमकता है और अंधकार को चीर देता है। चैप्टर 1768 में 7वें ऑर्डर का शासक भी दिखाई देता है। सांप का आक्रमण वायु जीव की स्वीकृति से आया। भविष्य में वॉइड भी बड़े सांप के नौकर बन सकते हैं और हाई गोब्लिन्स को मार सकते हैं। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण काम है हाई लेवल गोब्लिन्स के परिवार की विस्तृत जांच करना। इसी बीच एक नई शक्ति बौद्ध धर्म ने एक बड़ी खोज की। एक अचानक आवाज आई, महाराज, मुझे यकीन है यह वॉइड का प्रवेश द्वार है। फुहु अरहत और अन्य शक्तिशाली बौद्ध योद्धाओं ने देखा कि यह वॉइड का स्थिर और शांत क्रैक है। इस प्रकार का क्रैक बहुत मूल्यवान है। इसे नियंत्रित करने से स्टार फील्ड और वॉइड के बीच संपर्क संभव है। लेकिन वॉइड उतना सरल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ज्यालियो स्टार फील्ड के कोने में हजारों लंबाई में अंतरिक्ष का क्रैक दिखाई देता है। कभी यह जुड़ता है, कभी टूटता है। इस अस्थिर क्रैक में समय समय पर बैंगनी और गहरे धुंध के धब्बे निकलते हैं। बौद्ध योद्धाओं ने इस खोज पर बहुत उत्साह दिखाया, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे स्टार फील्ड को हिला दिया। एक प्राचीन गड़गड़ाहट गूंजती है। वॉइड क्रैक के अंतिम छोर पर एक विशाल आकार दिखाई देता है। यह आकार आकाश के बराबर विशाल है और इसके पर्पल स्केल्स ड्रैगन के जैसे चमकते हैं। यह विशाल ह्यूमनॉइड हाथ से अंतरिक्ष क्रैक को चीरता है और दूसरे हाथ में छठे ऑर्डर के बौद्ध को पकड़ता है। योद्धाओं ने देखा कि वह अरहत को अपने मुंह में डाल देता है। यह देखकर बौद्ध योद्धाओं में डर और निराशा फैल गई। वॉइड की शक्ति इतना दबाव डालती है कि इसे महसूस करना भी कष्टप्रद है। इसके अंदर अकल्पनीय प्राचीन जीव और भयानक जीव हैं। यह जगह सचमुच हेल जैसा बर्बर और खतरनाक है। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि हाई गोब्लिन्स की ताकत, वॉइड का रहस्य और विशाल प्राचीन जीव कैसे पूरे स्टार फील्ड में आतंक फैलाते हैं। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि छठे ऑर्डर के गोल्डन बॉडी अरहत्स, जो तारामंडल में बहुत सम्मानित और शक्तिशाली हैं, वे अब कीट जैसे छोटे लगते हैं। वे रिप्ड और डिवोर्ड हो रहे हैं। एक ही हाथ से उनका गोल्डन बॉडी टूट जाता है।
यह सब जैसे एक दमदार दुःस्वप्न जैसी लड़ाई में घट रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद यह है कि ये छठेडर अरहत्स इस दुर्योधन जैसा प्राणी को वॉइड क्रैक के पास ले आए, और यह प्राणी तारामंडल के प्रवेश द्वार को ढूंढ चुका था। इस प्राणी की गरज लगातार रॉर रॉर जैसी आवाजें निकाल रही थीं, जो अकल्पनीय उत्साह और आधी खुशी का इजहार करती हैं। लेकिन यह आवाज किसी एक ही जाति के सदस्य को बुला रही थी। कुछ ही समय में असंख्यक वॉइड बीस्ट्स जैसे अपनी शिकार की गंध पाकर तेजी से बढ़ने लगे। फुहू अरहत, जो छठेडर अरहत्स का नेता था, सिर्फ उनके सांसों को देखकर भी हताश हो गया। 7वां ऑर्डर। सच में यह 7वां ऑर्डर है। फुहू अरहत ने देखा कि एक विशाल विश्वतोड़ फेनिक्स जैसी पंखों वाली बैंगनी रोशनी से दमकती फेयर्स बर्ड वॉइड के क्रैक के पीछे खड़ी है। अविश्वसनीय भय ने पूरे तारामंडल को घेर लिया। लेकिन तभी बुद्ध के प्रकाश के साथ कई शक्तिशाली बौद्ध शक्ति प्रकट हुई। 4 महान बोधिसत्व, जो बुद्ध के ठीक नीचे हैं, ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले थाउजेंड हैंडेड बोधिसत्व दिखाई देती है। उसने अपने हाथों में बौद्ध मुहर लगाई और धर्म की शक्ति को प्रकट किया। बूम! एक भयानक छाया प्रकट हुई, जिसमें हजारों हाथ थे, हर हाथ एक ठोस अस्तित्व की तरह। इसके बाद दसियों हजारों हमले वॉइड क्रैक के अंदर फेंके गए। ड्रैगन स्केल दैत्य, जिसे रोकना लगभग असंभव था, भी लड़खड़ा गया। लेकिन यह सिर्फ एक लड़खड़ाहट थी। यह हमला उसे और भी क्रूर और गुस्से में भर गया। फिर व्हाइट एलिफेंट बोधिसत्व दिखाई देती है। उसका हाथ जेड जैसे हाथी पर है, जिसका 10 दांत हैं। इस हाथी की शक्ति और उसके आशीर्वाद ने ड्रैगन स्केल दैत्य को पीछे धकेल दिया। अब एक के बाद एक बोधिसत्व आगे बढ़ते हैं और दुर्भावनापूर्ण वॉइड को रोकते हैं। लेकिन वॉइड क्रैक के पीछे असंख्यक दैत्य और प्राणी लगातार बढ़ रहे थे। चारों बोधिसत्व ने एक दूसरे को देखा और एकजुट होकर कहा, सील करो। यह वॉइड क्रैक अवसर और संकट दोनों है, और इसलिए डीमन गॉड का सील लगाया गया। संपूर्ण तारामंडल में स्वस्तिक का विशाल बौद्ध मुहर फैल गया और वॉइड क्रैक को ढक दिया। लेकिन जैसे ही सभी बौद्ध योद्धा सुकून की सांस लेने वाले थे, एक अतिविशिष्ट शक्ति वॉइड क्रैक के अंदर से प्रकट हुई। यह है फुहू लोहन, एक छठेडर का विशाल योद्धा। लेकिन उसकी आंखें सुस्त अविश्वास से भरी हैं। पूरा शरीर कांप रहा है। भागो, भागो! तभी एक भयंकर हिसिंग और गरज पूरे तारामंडल में गूंज उठी। सारा बौद्ध समुदाय सन्न रह गया। यह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि कई शक्तिशाली योद्धाओं के कान रक्तपात कर रहे थे। और वॉइड क्रैक के प्रवेश द्वार से एक आश्चर्यजनक तेज गति से उड़ता हुआ प्राणी बाहर आया। उसके पीछे फेनिक्स जैसे पंख, पूरे शरीर में धमाकेदार बैंगनी रोशनी, और उसकी आंखें इतनी क्रूर कि मानवीय नहीं लगती। यह है जिंगहुआंग ऑफ द वॉइड फैमिली, एक वॉइड एम्परर जिसने शुद्ध फेनिक्स के शरीर को अपना ठिकाना बना लिया। लेकिन यह सिर्फ वॉइड एम्परर नहीं है, यह कुछ और भी गहरा और खतरनाक है। आउट्रो म्यूजिक साउंड इफेक्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि छठे और 7वें ऑर्डर की शक्तियों के बीच युद्ध, वॉइड क्रैक का रहस्य और जिंगहुआंग की धमाकेदार एंट्री कैसे पूरे तारामंडल को हिला देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि अब 7वें ऑर्डर का असली मास्टर सामने आता है। उसके पंजे अरबों मील दूर तक फैलते हैं, और इन पंजों की शक्ति इतनी है कि पूरे तारामंडल को कंपन और दरार में डाल देती है। सभी बौद्ध योद्धा, चाहे वह छठे या 7वें ऑर्डर के हों, उनके सामने हैरान और भयभीत हैं। किसी को भी शक नहीं है कि यह पंजा किसी साधारण प्राणी का नहीं, बल्कि एक मास्टर का असली हमला है। पर्पल क्लॉ ने तारामंडल को निगलते हुए बुद्धिस्ट क्रैक के पास पहुंचकर सबको हिला दिया। यहां तक कि थाउजेंड हैंडेड बोधिसत्व भी अपनी शक्ति के बावजूद चुप नहीं रह सकती। लेकिन तभी आकाश के छोर से एक बुद्ध का नाम अमिताभा गूंजता है। इसके साथ ही एम्परर बिंग डालेन टेम्पल, जो अनंत बुद्ध प्रकाश से दमकता है, समय और स्थान को पार करते हुए वॉइड क्रैक के पास आता है। यहां का उद्देश्य वॉइड क्रैक को अपने दम पर दबाना और सील करना है। पर्पल क्लॉ और एम्परर टेम्पल के प्रकाश का टकराव इतना शक्तिशाली है कि हवा और लहरें हजारों मील दूर तक फैल जाती हैं, लेकिन एम्परर टेम्पल स्थिर रहता है।
इस समय जिनगुआंग, जो वॉइड एम्परर है, थोड़ी हताश और क्रोधित है। वह फिर से कार्रवाई करता है, लेकिन एम्परर टेम्पल स्थिर रहता है और सीलिंग का दबाव जारी रहता है। कई टकरावों के बाद पर्पल लाइट धीरे धीरे कमजोर होकर गायब हो जाती है, लेकिन एम्परर टेम्पल वॉइड क्रैक पर लगातार दबाव बनाए रखता है। लेकिन इस बीच डीप वॉइड के भीतर एक अज्ञात ड्रैगन की गरज सुनाई देती है, लॉन्ग यिंग। यह कोई साधारण वॉइड प्राणी नहीं है, बल्कि अद्वितीय महान शक्ति वाला प्राणी है। इससे पता चलता है कि अगर एम्परर टेम्पल तुरंत सक्रिय न होता तो पूरी बुद्धिस्ट सेक्ट बड़ी तबाही झेल सकती थी। बौद्ध धर्म ने भारी कीमत चुकाकर वॉइड क्रैक को दबाया और सील किया, लेकिन वॉइड के भीतर असंख्यक शक्तिशाली प्राणी अभी भी मौजूद हैं, जो भविष्य में खतरे के स्रोत बन सकते हैं। इस सब के बीच वायु जीव अभी भी 9 रियल्म्स की गहराई में गहरे निद्रावस्था में है और उसे इन घटनाओं का पता नहीं। दशकों के बाद वायु जीव ने आखिरकार समझा कि यह टायनमैन का 6वां स्वर्ग है, और उसी समय 9 रियल्म्स में एक विशाल पेड़ आग पकड़ता है। बूम! इस शोर ने पूरे 9 रियल्म्स को हिला दिया। आउटरो म्यूजिक साउंड इफेक्ट। दोस्तों, इस चैप्टर में हमने देखा कि 7वें ऑर्डर के मास्टर की धमाकेदार एंट्री, एम्परर टेम्पल की शक्तिशाली सीलिंग और वॉइड क्रैक में छिपी विशाल शक्ति कितनी खतरनाक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।